Good morning everyone, this is Samasmita and today we are going to learn about chapter number 9 verbs. Okay, in this chapter we will learn about the verbs and the modals here. तो चैप्टर को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। verbs क्या होता है? verb होता है एक्शन वर्ड, मतलब जो काम किया जा रहा है या जो काम हो रहा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे verb, type of verbs, state verbs, belonging verbs. Okay, warm up activity. Rama was feeling very important. Her town had posted a boxing championship. Since the local reporter suddenly fell ill, she got a chance to interview Mary Kom, the famous boxer. The interview went as follows. Rama, good morning, Mary. It is such a pleasure to meet you in person. So tell me, what is the secret of your fitness? Mary Kom, I follow a strict routine for my body. I wake up early each morning, exercise every day and have a balanced diet. I do not eat junk food. In the night, I sleep on time. Rama, what will be your message for the children and the youth of your town? Mary Kom, children, you are the future of this country. I see young girls and boys wasting their time with mobile phones, tabs and iPads. Go to the park, learn a sport, play with your friends. This makes you a better person. Read the interview carefully and notice that all the words highlighted are verbs and action words. यहाँ पे जो भी हम इंटरव्यू में पढ़े, इस पैराग्राफ में हम पढ़े जितने भी हाईलाइटेड कलर के वर्ड्स हैं, मतलब कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आप ब्लू कलर के यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स को कलर किया गया है ब्लू कलर में, वो सब जो वर्ड्स हैं उनको वर्ब्स बोला जाता है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक्शन वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि कोई काम के बारे में या फिर कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। देन verbs क्या होता है पढ़ेंगे हम। verbs are words which tells us about the action of a person or thing. ओके, verb क्या होता है? verb कोई भी एक एक्शन है जो कि एक पर्सन और एक थिंग करता है। They tells us of what a person or thing does. ये क्या बताता है? वो पर्सन या ये थिंग जो है वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा राइट्स अ पोएम एवरी डे। सीमा क्या करती है? हर दिन एक पोएम लिखती है। आई प्रे टू गॉड। ए वर्ब ऑल्सो टेल्स अस व्हाट ए पर्सन और थिंग इच। यहाँ पे वर्ब ये भी बताता है कि पर्सन और थिंग क्या है। ए वॉल ईच पेंटेड व्हाइट। दिया इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सेकेंड पोएम है व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज़, क्या है। किरण हैज़ अ लवली स्माइल। अ कैट हैज़ ए फरी कोट। ओके, ईच और हैज़ भी एक वर्ब है। इनको मेन वर्ब तो नहीं बोला जाता है बट लिंकिंग वर्ब या फिर बीइंग स्टेट वर्ब बोला जाता है। टर्न ओवर द पेज। टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या क्या होता है? जैसे कि यहाँ पहले बताई, पहले होता है मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में क्या क्या आता है? मेन काम, जैसे कि जंप, टीच, प्ले, सिंग, डांस, क्राई, डिग, हॉप, लाई एक्सेट्रा। और हम ये भी बोल सकते हैं ईट, सिंग, स्लीप, जंप, रन, ये सब भी मेन वर्ब में जाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब में 3 है, बी और स्टेट वर्ब। जैसे कि लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है इसको, ईच, एम, आर, वाज, वेयर, विल, बी। ओके, ये सब स्टेट वर्ब या फिर बी वर्ब बोला जाता है। देन मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, ये सबको वुड, ये सबको मॉडल वर्ब बोला जाता है। देन बिलोंगिंग वर्ब हैज़, हैड और हैव। हैज़ और हैड और हैव को बिलोंगिंग वर्ब बोला जाता है। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट दे टेल्स अस, वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आर द एक्शन लाइक सिट, स्टैंड, रन, ईट एक्सेट्रा। मेन वर्ब क्या बताता है? एक्शन, मेन एक्शन के बारे में बताता है, जैसे कि सीट, स्टैंड, रन, ईट, जंप, प्ले, ये सब मेन वर्ब बोला जाता है। देन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। दे आर द 3 काइंड्स। बी और स्टेट वर्ब पहला है, ईच, आर, एम, वाज, वेयर, विल, बी, ये सब क्या है? बी और स्टेट वर्ब है जो कि मेन वर्ब के साथ ये यूज होता है। बिलोंगिंग वर्ब है हैज़, हैव, हैड। मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, विल, ये सब है। ओके, इन द सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन एंड ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। एक सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा कि मेन वर्ब जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम इज चेकिंग हर मील्स। मेन वर्ब है चेक या चेकिंग। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इच का है। नंबर 2, द ट्री हैज़ ग्रोन वेरी टॉल। मेन वर्ब ग्रोन या ग्रो है, ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ है। Thus, you see a verb is very important part of the sentence. आप देख सकते हो, आप जान भी सकते हो कि verb जो है वो बहुत बड़ा important चीज़ है एक सेंटेंस में। आप एक verb के बिना आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते या फिर आप बता नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो। ओके,
फिर आता है बी और स्टेट वर्ब. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. द हाइलाइटेड वर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ बी वर्ब्स. I am the school captain. I was watching a movie. Veena is a pilot. Varsa was looking for you. It was running heavily. We are Indians. They were shouting for help. Okay, ये सब को be और state verb बोला जाता है. Circle the be or state verb in the sentence given below. Number 1. They are serving dinner to the guest. Are. We will be waiting at the bus stop. Will be. Charu is a doctor. Each. Gagan and Akash were traveling to Simla together. I was spinning like a top. I am reciting the poem. Okay, ये सबको be और state verb बोला जाता है. Then यहाँ पे belonging verb. Belonging verb क्या है? Has, have और had को. The highlighted words in the following sentence are example of belonging verbs. I have 9 kittens. I had a big cupboard. Jyoti has a beautiful handwriting. We had lost all hope. He had finished his homework. Okay, यहाँ पे choose and fill in the blanks with the most suitable verb. The captain speak to his teammates. The kids are jumping. Are jumping यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि kids यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म में है. On the trampoline. She was worried. सिंगुलर फॉर्म है इसलिए was. She was worried about the old woman. The camel each called the sheep of the desert. I have many interesting books on birds. My rubber duck floats on water. Lalita has bought milk and eggs. Okay, then हम पढ़ेंगे modals के बारे में. Modals और modal verb are verbs used before main verbs to express feelings such as ability, permission और request. Modal और modal verb जो है वो क्या करता है? Modals ये verb को उसके feelings को express करने में यूज आता है. जैसे कि हम ability के बारे में बात करते हैं, permission या request के बारे में बात करते हैं, तब यहाँ पे modals का यूज होता है. Modals को बताने के लिए हम can, may, could, will, would का यूज करते हैं और उसको modals बोलते हैं. पर्पोज मॉडल यूज्ड एग्जाम्पल्स. क्या किस पर्पोज के लिए यूज होता है? पहले है एबिलिटी. कैन और कैन नॉट में हम एबिलिटी को शो करते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स है यू कैन राइट वेल. आई कैन नॉट सिंग बट आई कैन पेंट. है ना, यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है. क्या तुम अच्छा लिख सकते हो? मैं गाना नहीं गा सकती, मैं पेंट कर सकती हूँ. फिर परमिशन, कैन और कैन नॉट, मे और मे नॉट. कैन आई गो आउट टू प्ले? येस यू कैन गो आउट टू प्ले. May I come in? No, you may not. Then request करने के लिए can, could, will, would. Can you please help me? Could you please pass the salt? Will you rescue my cat? Would you park the car here? Okay, ऐसे करके यूज होता है. Starting ability can, cannot. Okay, starting करते हैं. कैसे स्टेट होता है एबिलिटी को कैन और कैनॉट यूज होके. The modals state whether a person or person has the ability to do something or not. मॉडल्स क्या बताता है? कोई पर्सन इस काम के लिए मतलब काम कर सकता है या नहीं, उसका एबिलिटी चेक करने के लिए हम कैन और कैनॉट का यूज़ करते हैं. जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द बेसिस ऑन द टाइप ऑफ स्टेट सेंटेंस गिवन इन द ब्रैकेट. तारा कैन राइड ब्यूटिफुल सोनेट्स. कैन यू राइड अ स्कूटर? येस आई कैन. रवि कैन नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टुडे. Please, can you buy some fruits on the way home? I cannot leave the baby alone. Okay. Then permission. Permission में हम can और may का use करते हैं. These modals are used to ask for or give someone permission to do something. हम permission मांगते हैं या किसी को permission देते हैं, तो तब हम can और may का use करते हैं. Can और may. Can, for example, can is used for informal situation. ये informal situation के लिए use होता है. जैसे ये can I go home? Sorry, can I come to your house in the evening? Can she write here? Then may is used for formal situation. May I come in, sir? May we attend the seminar today? Okay, used for asking in informal situation can का use करते हैं. Used for asking informal situation हम may का use करते हैं. Fill in the blanks with can, cannot, may, may not. Okay. Number 1, dash I bring my sister to the party. Can I bring my sister to the party? Sir, may I leave now? Can I sew you the clothes tomorrow?
Ankit cannot come to our house today. You may not leave the class now. Then making request, could, can, will, would. रिक्वेस्ट करने के लिए हम could, can, will, would का यूज़ करते हैं. मॉडल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट. कैन, विल, कुड, वुड. कैन, विल का यूज़ इनफॉर्मल में यूज़ होता है. कुड और वुड का फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन, कुड, विल, वुड. गुड मॉर्निंग मिसेस खन्ना. Would I speak to you for 2 minutes? Diya, will you come with me to the park? Mom, can I go for a movie this evening? Could you turn down the music please, sir? Can we buy a few more shirts today? Okay, in this way we use can, could, would, okay, or modals. Then mixed bag. Number A, fill in the blanks with the verbs from the word box. An apple a day dares the doctor away, keeps the doctor away. I have letters to my uncle regularly. She sang a funny song. Do you dash a stain on your shirt? Do you have a stain on your shirt? We stood for the national anthem after the play. Riya is a bubbly girl. It will be dark soon. Then number B. Take the correct verb for each sentence. The elevator is going up. The students listen to the teacher. There are many different dog breeds in the world. A terrarium is like an aquarium without the water. The stationery shop has all varieties of pens. The family that eats together stays together. The scientist has won many awards. Okay. Then number C. Read the sentence given below. Mark what each sentence donates. Ability, permission or request. Number 1. Dev, can you please go to the store now? यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है. Could I use the washroom please? यहाँ पे परमिशन. May I go to the venue? यहाँ पे परमिशन. संजना can stand on one leg for 4 hours. यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है. Can you leave the door open? यहाँ पे रिक्वेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है. Can I play with the dog? यहाँ पे परमिशन. Will you accompany her to the office? ये रिक्वेस्ट. Okay, then number D. Fill in the blanks with the suitable modals from the options given in the bracket. Can I wait here? Yes, you can. Dash, I speak to the manager please. Polite, formal polite request. यहाँ पे would का यूज होगा. Then turn over the page. Does you mind if I borrow your notes for some time? Formal request के लिए would. Does you not be here? Reserve. Informal request के लिए can you. Does you maintain silence in the library please? Formal request के लिए could. Does you return in the library? Informal request के लिए will. Number 7. Does I show you the album? Informal request के लिए can. Then number 7. Match the following questions with the most suitable answer. Number 1. Could you raise your hand if you have a question? Number 1. Yes, you can raise your hand. Can you show me the way? No, I am new here. May I wait here? Yes, you may wait. Will you vote for me in the student election? Yes, I will vote for you. Would you like to have something to drink? No, thanks. I just had tea. Can you run off the hill in 5 minutes? No, I can't. It's very stiff. Okay. So this is about the chapter verbs and I am sure you all like it. Share this video and make sure to subscribe to my channel and also comment down below to let me know that you get it clearly.
I will see you in the next one. Thank you. Have a nice day.